ये मिट्टी का मामला है, मेडिकल कॉलेज का मामला नहीं है इनके लिए। इनको शर्म नहीं आती है? इनके रिश्तेदारों में से किसी को नहीं जाना है इस हॉस्पिटल में, यहाँ के गरीबों को जाना है। मैं पिछले 4 दिन से यहाँ इलाके में हूँ, तो मौका मिला, काफी गांव में गए, लोगों से मिले, नन्हे मुन्ने बच्चों से मिले। तो जहाँ खुशी ये थी कि इलाके में आए, लेकिन साथ साथ मैंने बहुत कोशिश की कि कहीं ढूंढें, कहीं मिले। सरकार का नामो निशान कहीं इलाके में नहीं है, बदहाली है चारों तरफ। मैं आपको एक बात बता दूं कि लोगों को भी ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि एमएलए जो है वो एक फैसिलिटेटर होता है, वो सरकार नहीं होता है। सरकार चीफ मिनिस्टर होता है। सरकार चीफ मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलाकर सरकार में चलाते हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं होती हैं, जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, वो रास्ते में पकड़ती हैं, चलो एमएलए साहब पानी दो। अब उनको क्या बताएं, मैं नहीं दे सकता, ये सरकार ने देना है। सरकार कितनी अच्छी या बुरी होगी, उतना ही अच्छा या बुरा एमएलए होगा। एमएलए के अच्छे होने से कुछ नहीं होगा अगर सरकार बुरी होगी। तो लगता है सरकार हम सबको ले डूबेगी। खुद तो डूबी ही है, हम तो डूबे ही हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। खुद तो ये डूब ही गए हैं, लेकिन खतरा बड़ा लग रहा है। और मैं बड़ा भाईचारे में बोलता हूं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज हैं, ठीक ठाक सिक्योरिटी लेकर जाएं, क्योंकि मैंने भी देखा, मुझे नहीं बख्शा तो इनको क्या बख्शेंगे। और 4 महीने के बाद तो मुझे लगता है उनको आना ही नहीं चाहिए इलाके में। इस कदर नाखुशी है इलाकों में जिसकी कोई हद नहीं। देखिए, जो ट्रांसफर्स हैं, एक तो सीधी सी बात है, एक तो माफिया है। ये फाइनेंशियल माफिया भी है, पॉलिटिकल माफिया भी है। मेरे एक चाहने वाले हैं, मेरे वालिद मोहतरम के टाइम से हमारे बड़े करीबी हैं, वो लगभग अब 75-80 साल के हैं। उनके बेटे को कल 2 महीने में 5वां ऑर्डर दिया और भेज दिया शायद बांडीपोरा या कहीं, ताकि वो अपने बुजुर्ग माँ बाप से दूर रहे, मुश्किलात में रहे। ऐसे ही सैकड़ों दर्जनों एग्जाम्पल्स। तो मैं कोई सियासत नहीं कर रहा हूं, लेकिन उमरुल्लाह साहब, ये जो आप दिखा रहे हैं ना, जो ये आप अपना जोर दिखा रहे हैं इस गरीब पर, अगर आप इतने ही हैं, वो मोदी जी पर ही जोर दिखाओ ना। तब तो वहां घुटनों पर जाकर शॉल डालते हो। मोदी जी पर ही जोर दिखाओ, अमित शाह जी पर जोर दिखाओ। ये कश्मीरी पर क्यों जोर दिखा रहे हो? एक शर्म की इंतहा होती है, बेशर्मी की, कि आपका सारा जितना भी ताकत है वो आप किस पर लगा रहे हो? कश्मीरी पर। क्यों? उसने आपको वोट नहीं दिया। आर यू सो पैटी? आपके एमएलए इतने पैटी हैं। और पता है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उनके घर आपका कोई पार्टी वर्कर आता है कि भाई वो बुला रहे हैं एमएलए साहब, वो आपका कैंसिल कर देंगे। तो हमने भी अपने लोगों को बोला कि जाओ कैंसिल करा कर आओ, बाद में देखी जाएगी इलेक्शन। पानी तो है ही नहीं, नहाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, ज़राअत की तो बात ही नहीं है। पानी है ही नहीं कहीं। उसके बाद जो ये डेवलपमेंट वर्क्स हैं, इसमें टोटल जो है, जो इलेक्टेड एमएलएज हैं, वो ना तो ग्राम सभा होने दे रहे हैं, ना कोई चीज होने दे रहे हैं। वो होती है, सब को कैंसिल करके नहीं हमारा मान। सो देयर इज, वहां कोई चीज नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, डेड, टोटली डेड। सिर्फ ट्रांसफर्स। हंदवारा का मेडिकल कॉलेज का जो पैसा है बरकत से 255 करोड़ शायद लैप्स हुआ मार्च 2025 में। तो नहीं मान रहे थे वो सेंटर वाले। उनका ये कहना था कि जिस दिन सैलाब आया उस दिन आपने क्यों नहीं हमें इन्फॉर्म किया कि सैलाब आया, लास्ट मोमेंट पर क्यों कर रहे हैं? ये कुछ भी बोले। मैं एलजी साहब के पास गया, उनका शुक्रगुजार हूं, उन्होंने फोन पे फोन किया और किसी तरीके से हमें मार्च 2026 तक का टाइम मिला, एक्सटेंशन मिला उन फंड्स का 226 करोड़ का। अब जुलाई 10 या 11 है आज, अभी तक लैंड फाइनलाइज नहीं हुआ। और मैं आज ये खुलासा करना चाहता हूं, इन्होंने इसको पॉलिटिकल इशू बनाया। मैंने पहले दिन बोला कि आप जहां बोलोगे मैं दस्तखत करूंगा, और मैंने दस्तखत कर दिया, लेकिन अभी तक फाइनलाइज नहीं हो रहा है। क्यों? हम ढूंढ रहे हैं मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, ऑपरेशंस, हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो इधर ही हो। यहां के जो रहने वाले हैं
बस्कीन है, उनको श्रीनगर न जाना पड़े। इनको लग रहा है अच्छा उस साइट में कितनी मिट्टी निकलेगी, वो कितनी गाड़ियां होंगी, 500 के हिसाब से इनके वर्कर बोल रहे हैं जनाब 5 करोड़ बनेगा, 10 करोड़ बनेगा। ये मिट्टी का मामला है, मेडिकल कॉलेज का मामला नहीं है इनके लिए। इनको शर्म नहीं आती है, इनके रिश्तेदारों में से किसी को नहीं जाना है इस हॉस्पिटल में, यहां के गरीबों को जाना है। लेकिन पॉलिटिक्स प्लस मिट्टी कहां से मिलेगी, बाजी के नाम पर कुछ उठा देंगे, ये वो माफिया चल रहा है। मुझे लगता है ईरान का वॉर इसराइल का वो भी उमर साहब ने ही बंद कराया, और मुझे लगता है अब वो कहीं वो यूक्रेन का वॉर भी मत बंद करवा ले। यार मजाक की एक हद होती है। मरकजी प्रोजेक्ट होता है, स्टेट का प्रोजेक्ट होता है, ना पता ना अता, फजूल में जना मैंने कर दी। कहां से किया तुमने? वहां से एक तरफ से आप बोलते हो मेरे पास ताकत ही नहीं है, फिर ये हजारों करोड़ प्रोजेक्ट मंजूरी कराने की ताकत कहां से आती? बोलते हैं ना उनके वर्कर क्या फैला रहे हैं यहाँ, ऐसे इंतवा करने की, हमें कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। ये नाकाबिल थे, नाकाबिल हैं और नाकाबिल रहेंगे।